दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में। आज हम अपना अगला नाटक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। आइए शुरू करते हैं। अंधेर नगरी, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करिएगा। इसके प्रश्न, इस नाटक से प्रश्न हमेशा बनते हैं, कभी पात्रों से, कभी क्रम से, कभी दृश्य से, कभी अंक से, हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो इसे प्रॉपर नोट करिएगा और जितनी हो सके इसे 2 से 3 बार ज़रूर सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं अंधेर नगरी नाटक। पहले इसकी भूमिका में से थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो बनारस में बंगालियों और हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक समाज दशाश्वमेध घाट पर नियत किया था। किसने किया था? बनारस के बंगालियों ने मिलकर, ठीक है, और हिंदुस्तानियों ने मिलकर। कहाँ? दशाश्वमेध घाट पर किया था, जिसका नाम हिंदू नेशनल थिएटर है। ठीक है। दक्षिण में पारसी और महाराष्ट्र नाटक वाले प्राय अंधेर नगरी का प्रदर्शन खेला करते थे। कौन खेला था? दक्षिण में पारसी और महाराष्ट्र नाटक वाले अंधेर नगरी का प्रदर्शन खेला करते थे, किंतु उन लोगों की भाषा और प्रक्रिया सब असंबद्ध होती है। ऐसे ही इन थिएटर वालों ने भी खेलना चाहा था और अपने परम सहायक भारत भूषण भारतेंदु बाबा हरिश्चंद्र से अपना आशय प्रकट किया। बाबू साहब ने यह सोचकर कि बिना किसी काव्य कल्पना के व बिना कोई उत्तम भिक्षा निकले जो नाटक खेला ही गया है, तो उसका फल क्या, इस कथा को काव्य में बांध दिया। यह प्रश्न पूर्वोक्त बाबू साहब ने उस नाटक के पात्रों के अवस्थानुसार एक ही दिन में लिखा है और एक ही दिन में लिख दिया है। कितने दिन में लिखा? एक ही दिन में यह नाटक लिखा गया। आशा है कि परिहास प्रिय रसिक जन इससे परितुष्ट होंगे। इति किसने लिखा है? श्री रामदीन सिंह ने यह लिखा है। ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। प्रथम दृश्य है बाएं प्रांत का। अब महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो सब राम भजो सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई। राम के वजह से गनिका तरफ गई। राम के वजह से गीधपति पाई। राम के नाम से काम बने सब। राम के भजन बिनु सभी नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु। सूरदास भय कबील कुराई। कभी कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की। तुलसीदास भये भजी रघुराई। महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा अच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। किसका? श्री सालग्राम जी को भोग लगाना है। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। क्या कहता है? गोवर्धन दास कहता है, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य बाजार का है। पहला दृश्य बाएं प्रांत, दूसरा दृश्य बाजार। सबसे पहले कबाब वाले की एंट्री होती है। कबाब वाला क्या कहता है? कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला, 72 आँच का कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार। खाए सो होठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर बेचा टके शेर। अब फिर कबाब वाले के बाद घासीराम कौन रहता है? चने वाला रहता है। वो क्या कहता है? चने वाला, चने झोर गरम, चने बनावे घासी राम। चना चुरमुर चुरमुर बोले, चना खावे तो की मैना। चना खाए गफुरन मुन्ना, चना खाते सब बंगाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, चना हाकिम सब्जो खाते। चने जोर गरम टके शेर। नारंगी वाला, अब आता है नारंगी वाला। नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुटबल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी। मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। केवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा। दोनों हाथों लो नहीं, पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, टके शेर नारंगी।
देखा, सबसे पहले कौन आ रहा था? कबाब वाला, फिर घासीराम चने वाला, फिर नारंगी वाला, अब आ रही है हलवाई। हलवाई, जलेबियाँ गरम गरम, ले सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा बुंदिया, बर्फी समोसा, पेड़ा कचौड़ी, दाल मोठ पकौड़ी, घेवर गुपचुप, हलवा हलवा, ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी, कचाका हलवा नरम चबाका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रबड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। हलवाई के बाद कौन आता है? कुजड़ीन आती है। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों साग। इसका क्रम भी पूछ सकते हैं। धनिया मेथी सोआ पालक चौराई बथुआ करमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग। मरसा ले बैगन लोआ कोहड़ा। क्या है? ले बैगन लोआ कोहड़ा। आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तुरई तुरई मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा। ले फालसा खिरनी आम अमरूद नीबुआ मटर हुरहा। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। कौन कहता है? कुंचड़ी कहती है। अब मुगल। बादाम पिस्ते अखरोट अनार विहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बीही सरदा अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुबंक बुबंक, लो सब मेवा टके सेर। अब आता है पाचक वाला। पाचक। चूरन अमल वेद का बारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार। मेरा चूरन जो कोई खावे, हिंद चूरन इसका नाम। मेरा चूरन जो कोई खावे, सारा देश हजम कर जावे, हिंदू चोरम इसका नाम। चूरन सबसे हिंद में आया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा। चूरन चला दाल की मंडी, चूरन अमले सब जो खावे। चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते। चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावे एडिटर जात। चूरन साहेब लोग जो खाता, चूरन पुलिस वाले खाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके सेर। अब आती है मछली वाली। मछली ले मछली, मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोबन, गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछली सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। जात वाला आता है। ठीक है, मछली वाले के बाद जात वाला। ब्राह्मण। जात ले जात टके से जात, एक एक टका दो, हम अभी अपनी बात जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहीं वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठान दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने बेचे, टके वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से, लुटाए दिया अनमोल माल से टके से। अब आता है बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और जब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया कहता है, सबसे पहले बनिया के पास जाता है वो, तो बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया कहता है टके सेर। घी? टके सेर। सब टके सेर सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़ी के पास जाता है। सबसे पहले गोवर्धन दास किसके पास जाता है? बनिए के पास। फिर किसके पास जाता है? कुंजड़ी के पास। कुंजड़ीन के पास जाकर कहता है, क्यों भाई भाजी क्या भाव? कुंजड़ीन, बाबा जी टके सेर, नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। कुंजड़ीन, ठीक है।
गोवर्धन दास, सब भाजी टके सिर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके सिर। हलवाई के पास जाता है। सबसे पहले किसके पास? बनिए के पास, फिर कुंजड़िन के पास, अब हलवाई के पास जा रहा है। बाबा जी, लडुआ, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सिर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सिर। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सिर, इस नगरी की चाल ही यही है, सब यहाँ सब चीज़ टके सिर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। क्या बजाता है? बिगुल। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक खाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप, ठीक है, 3.5 पैसे की मिठाई लेता है, उसके पास 7 पैसे रहते हैं। ठीक है। तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। अब महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास, यह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज, बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। अच्छा हाँ, 7 पैसे में उसने 3.5 सेर मिठाई ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सिर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर ही खाजा हो। दोहा। अब दोहा महंत जी गाते हैं। सेठ सेध सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे वास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। वरन वरन बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देखो बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप। चौथा दृश्य, राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। ठीक है। पहला सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक कर घबरा कर उठता है। क्या सुपनका आई है महाराज? भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाओ। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगाकर देता, न यह पुकारता। राजा, अच्छा तो तमोली को 200 कोड़े लगाओ। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए, सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सुपनका के नाम से डरे हैं, सुपनका की सजा हो। राजा घबरा कर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहते हैं। नौकर साराब।
नौकर नौकर शराब। दूसरा नौकर, एक सुराही में से एक गिलास में शराब उछल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार फिर गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त आसान जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिया को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई बोल। नहीं, अभी तो फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़ लाता है। कारीगर, बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नीलाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों वे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों वे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज, गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिया को बुलाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों वे उख पौड़े के गडेरिया, ऐसा बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडेरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों वे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप। यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा आते हैं। पटाक्षेप। पांचवा दृश्य, अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। राग काफ़ी। क्या गाता है गोवर्धन दास, राग काफ़ी गाता है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, नीच उब सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। साचे मारे मारे डाल,
छली दृष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राजसभा बलिहारी। साच कहते पनहि खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं रागे। भीतर हुई मलिन की कोकारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर साधे, राज करही अमले अरुप्याधे। अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर बाजे टके सिर खाजा। गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाम में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नामो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मरते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हैं? पहला प्यादा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने का अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा, इसमें दो बात हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे, और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न गहराए। और फिर इस राजा में साधु महात्मा, इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं पटाक्षेप। अब आता है छठा दृश्य, स्थान क्या है? शमशान। ठीक है, इसके पहले अरण्य था। अब गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है। राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेवफाई क्यों शोर करता है, चुप रहा। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है यह। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है।
तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फ़कीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी। गुरुजी रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आरोह। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं गुरुजी, बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं नारायण, कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ है। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने को। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया कि नहीं मानता। हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते हैं कि यह कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत, राजा, इस समय ऐसा साहित है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सृजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही नसे जैसे चौबट राजा को लोग टिकठी पर खड़ा करते हैं। पटाक्षेप एति। दोस्तों, यह नाटक हमारा यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, क्रम नोट कर लिए होंगे। कृपया मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर भी करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें, क्योंकि हर एक दिन यहाँ पर नाटक, कहानी, निबंध, अन्य गद्य विधाएँ, उपन्यास, कविताएँ, हर एक दिन एक एक चीज़ अपलोड होती रहेंगी, जिससे कि आप अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको कोई अन्य कहानी या अन्य नाटक की इच्छा हो सुनने की, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको वह उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद। कल हम अपने अगले नाटक में मिलते हैं। धन्यवाद।